जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सावन की शुरुआत हो चुकी है। जो सावन होता है वो मन में एक हर्ष, उमंग, उल्लास लेके आता है, क्योंकि हम लोग जो गर्म हवाएं होती हैं ग्रीष्म ऋतु की, उनसे जो बारिश की बूंदें हैं वो थोड़ा सा हमें राहत पहुंचाती हैं। तो हैप्पी मानसून टू ऑल। और हम लोगों की धारणा है कि जब सावन आता है तो हमारे भोले बाबा हिमालय पर्वत से सभी शिवालयों में आते हैं और जो अच्छे भक्त हैं उनके घरों में भी आते हैं। तो जिनको हम शंकर, महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, कई प्रकार के हम लोगों के बुलाने के तरीके हैं, उनसे बुलाते हैं। तो सबसे पहले महादेव के चरणों में नमन, क्योंकि अगर हम कोई भी काम प्रभु का नाम लेके शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आज हमने जो अपना बोर्ड है उस पर साइंस पढ़ाने से पहले कुछ भोले बाबा के बारे में लिखा भी है। सबसे ऊपर उन्हीं के बारे में हैप्पी मानसून, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है तो मानसून आ गई, यानी किसानों के लिए मन अच्छा हो गया। उनको अब उनको जो ट्यूबवेल है उससे पैसे खर्च करके खेतों को पानी नहीं लगाना पड़ेगा। शुभ सावन। और भगवान के लिए जो नमन का वो है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और यहाँ पे लिख दिया है ओम नमः शिवाय। और ओम जो शब्द है शायद सबसे छोटा और सबसे महान शब्द है। आज हम आपको, जैसे कि अल्फ़ाबेट में ABCD होती है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। कोई छोटा सा बच्चा जब ABCD सीख लेता है तभी हम वर्ड्स सिखाने की कल्पना कर सकते हैं। वैसे ही हम आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं केमिस्ट्री के फार्मूले सीखने के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स हमने यहाँ पे उठाए हैं, उनके आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, कुछ की बैलेंसी और कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता देंगे। चलते हैं। सबसे पहले नंबर 1, यानी जो 1 है यही इसका एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन, सबसे पहला जो एटम है, एलिमेंट है, उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। इसको जो सिंबल है H कैपिटल इससे डिनोट करते हैं, और इसका जो एटॉमिक वेट है वो कितना है? 2। मैंने इसको पॉइंट में नहीं लिखा है कि 1.908, अप्रॉक्सीमेट उसका आंसर लिख दिया है। हीलियम, इसको नोबेल गैस या इनर्ट गैस भी माना जाता है। मैंने आपको 1 से 20 तक बिल्कुल सीरियल से एटॉमिक वेट लिखे हैं, और ये एलिमेंट्स नेम भी सीरियल से ही हैं। उसके बाद जो मोस्टली यूज होते हैं उन एलिमेंट्स को उठा लिया है। तो हीलियम का 2 है, और 2 का डबल अगर हम कर दें तो 4, यानी He इसका सिंबल है। और देखते हैं ये जो सिंबल हैं ये कहीं और से नहीं लिए गए। हाइड्रोजन देखिए कैपिटल एस से स्टार्ट हो रहा है, हीलियम H और E से स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी इसमें न्यू नहीं है। लिथियम 3 एटॉमिक नंबर है और Li से ये स्टार्ट होता है, और 3 दूनी 6 और 2 से कुछ अधिक यानी 7 या 7। तो हम ये देखते हैं जो एटॉमिक वेट है इनके वो या तो डबल होते हैं या डबल से कुछ अधिक होते हैं। आगे चलते हैं। बेरिलियम, बेरिलियम जो है इसका आप देख रहे हो 4 और 4 2 जा 8, एक आगे बढ़ा दिया 9, यानी 4Ve9 बोल सकते हैं। और यहाँ तक कि हम बैलेंसी आपको बता दें, हाइड्रोजन क्योंकि 1 एटॉमिक नंबर है तो इसकी जो बैलेंसी है वो 1 है। हीलियम अभी बताया था इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, तो इसकी जो बैलेंसी है वो 0 मानी जाती है। लिथियम, इसको कैसे लिखते हैं? K ऑर्बिटल में 2 और L ऑर्बिटल में 1। तो L जो ऑर्बिटल या लास्ट ऑर्बिटल होता है वही उसकी बैलेंसी होती है, तो इसकी बैलेंसी 1। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2,2, यानी L जो ऑर्बिटल है उसमें इसके 2 होते हैं। तो जो बेरिलियम है इसका 4Be9, यहाँ तक हमने आपको बता दिया था, इसकी बैलेंसी 2। नेक्स्ट आते हैं बोरान। जो बोरान होता है उसका 5 एटॉमिक नंबर होता है, और इसको हम Be से डिनोट करते हैं और इसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं। और इसका जो एटॉमिक वेट है वो कितना होता है? 11 होता है, और इसकी जो बैलेंसी है वो कितनी है? 3 है, सॉरी। नेक्स्ट आते हैं, ये भी मानसून का असर है, हल्का सा भीग जाओ तो फिर सर्दी जुकाम स्टार्ट हो जाता है। C फॉर कार्बन। कार्बन जो है वो हम कैपिटल C से लिखते हैं, और 6 का डबल 12। आपको मालूम है कि पूरी की पूरी
11th में जो केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक यानी कार्बन से जुड़ी हुई, बिना कार्बन के हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो कार्बन के इतने कंपाउंड्स हैं, आपने सुना होगा मेथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। तो अगले जो वीडियोज़ हैं उसमें हम कार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ लोग आजकल ज्वेलरी में डायमंड पहनना पसंद करते हैं, तो जो इसका एलोट्रॉप्स है कार्बन का, वो भी किसका है? कार्बन का ही है। यानी डायमंड किससे बना है? कार्बन से। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन, 7 और 7 2 14। ऑक्सीजन जिसको हम प्राणवायु भी बोलते हैं, तो 8 2 16। हम मोस्टली देख रहे हैं कि 8 का डबल 16 हो रहा है, 7 का डबल 14 हो रहा है, 6 का डबल 12 हो रहा है, 2 का डबल 4 हो रहा है। तो हम एटॉमिक वेट कुछ के ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर के डबल होते हैं, डबल से कुछ अधिक होते हैं। आगे आते हैं इसको प्राणवायु, ऑक्सीजन। हम लोगों को कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। कहाँ से मिलती है? फोटोसिंथेसिस से मिलती है। फ्लोरीन, फ्लोरीन जो हमारे दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें फ्लोराइड होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 9। और इसका जो एटॉमिक वेट है वो कितना है? 19। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से। फ्लोरीन देखिए यहाँ पे कैपिटल एफ से स्टार्ट है, ऑक्सीजन ओ से स्टार्ट है, नाइट्रोजन एन से स्टार्ट है। तो शायद पहला या दूसरा वर्ड उठा के ही सिंबल बनाए गए हैं। आगे आते हैं, फिर से एक नोबल गैस है जिसकी वैलेंसी 0 है, यानी उसके आपने एलिमेंट्स नहीं सुने होंगे। आपने कोई हीलियम ऑक्साइड सुना है? नहीं सुना होगा। नियॉन नाइट्रोएट सुना है? नहीं सुना है, क्योंकि ये कैसे हैं? पूरे बैलेंस्ड हैं, इनको किसी के साथ रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो नियॉन 10 20। आगे आते हैं सोडियम। सोडियम जो है बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है, और कैसा है मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जो पोटेशियम और सोडियम है सॉफ्ट मेटल है। जैसे आप साबुन को नाइफ से कट कर सकते हो, ऐसे ही सोडियम पोटेशियम को आप चाकू द्वारा कट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है, हीलियम जो गैस है, अभी बताया था हीलियम के बारे में, नोबल गैस है, इसको हम बैलून्स में फील्ड करते हैं। जो बैलून उड़ते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। आगे आते हैं नियॉन के बाद सोडियम, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, और इसका एटॉमिक वेट 23 है, वैलेंसी 1 है। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है, और कार्बन की तो टेट्राहेड्रल वैलेंसी शो होती है। अगर हमें कार्बन की वैलेंसी शो करनी है तो इसको क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। इधर H लगा दिया, इधर H लगा दिया, इधर H लगा दिया और इधर H लगा दिया। कौन सा कंपाउंड बन गया? मीथेन। कौन सा बन गया? मीथेन। आपकी गोबर जो गैस होती है, जिसे मार्स गैस कहते हैं, दलदली में निकलती है, वो यही वाली गैस है। आगे आते हैं सोडियम के बाद, इसका देखिए हमने यहाँ पे लैटिन नेम लिया गया है, क्योंकि आप यहाँ तक आपको सिंबल मिल रहे हैं। सोडियम से आप Na सिंबल नहीं खोज सकते। तो यहाँ पे देखिए Na, ये नेट, इसका लैटिन नेम क्या है? नेट्रियम। यहाँ से इसका सिंबल लिया गया है Na। आगे आते हैं मैग्नीशियम। दीपावली पे हम लोग जो लाइट जलाते हैं वो मैग्नीशियम रिबन ही होता है, तो उसका जो सिंबल है वो क्या है? Mg। और 12 का डबल 24, 11 2 22, 1 ऐड कर दो, कितना हो गया? 23। आगे आते हैं एल्युमिनियम। आपने देखा भी होगा, एल्युमिनियम के वायर होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और क्या होता है, जो एल्युमिनियम है उसके आपने वेसल्स, बर्तन भी सुने होंगे, और थोड़े से कम पैसे के भी आते हैं। एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है 13 है, और इसका जो सिंबल है वो Al है, मैग्नीशियम का Mg है। आगे आते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है Si इसका सिंबल है, 14 इसका एटॉमिक नंबर है, ये सीरियल से आपको पता ही है। एटॉमिक वेट 14 2 28। नेक्स्ट चलते हैं फास्फोरस। आपने जो फास्फोरस है वो देख रहे हो 15, और 15 का डबल कितना होता है? 30, और 1 उसमें ऐड कर दो। हमने बताया था 2 से ज़्यादा हो सकता है, 2 गुने से। तो इसका जो सिंबल है वो 31। सल्फर, सल्फर जो है 16, और 16 का डबल 32। उसके बाद क्लोरीन,
इसको हैलोजन कंपाउंड भी बोलते हैं, क्लोरीन को। तो इसका जो सिंबल है वो सी और ये वाला L, Cl। 17 2 जा 34 और 34 में 1.5 ऐड कर दिया, कितना हो गया 35.5। नेक्स्ट आते हैं आर्गन, A और R मिलके क्या बनता है आर्गन। तो आर्गन का सिंबल AR और 18 2 जा 36। और ये आप देख रहे हो कि दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटॉमिक वेट सेम है। तो वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक वेट सेम होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शंस हैं आइसोटोप्स या आइसोबार्स। आप उनको समस्थानिक बोलेंगे या संभारिक बोलेंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लोगों के लिए है और सिर्फ सिखाने का प्रयास है कि आपको बिना कोचिंग जाए सब कुछ मिल जाए। तो इसीलिए आपको एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है और उसके ऑप्शन भी बता दिए हैं, ये आपको बताना है। कैल्शियम आप देख रहे होंगे, कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, यहाँ से C और यहाँ से A। ये 20 लिखा है तो 20 इसका एटॉमिक क्या होता है नंबर होता है। और कैल्शियम जो है वो एटॉमिक वेट 40। आर्गन और कैल्शियम ये दोनों क्या हैं, आइसोटोप्स हैं या आइसोबार्स हैं, ये बताने हैं। पोटेशियम जो लोग पोटाश के नाम से भी जानते हैं, खाद में भी यूज होती है। इसका जो सिंबल है वो K है, यानी लैटिन नेम इसका मैंने यहाँ लिख दिया है केलियम। और इसका जो एटॉमिक वेट है वो 39 है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि आर्गन अभी हमने बताया था 18। आर्गन जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल की जाती है। सबसे लाइट अगर कोई मेटल है, हल्की कोई मेटल है, तो उसका नाम है मरकरी और सॉरी लिथियम। और यहाँ पे मैंने लिखा है मरकरी, क्यों? मरकरी एक लिक्विड है। आपने देखा होगा कि जो आपके थर्मामीटर होते हैं उसमें टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए मरकरी फिल होती है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो मरकरी टेम्परेचर पाके एक्सपेंड हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट आते हैं मैग्नीज। मैग्नीज का 25 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट कितना है 55। सिंबल क्या है Mn। आयरन जिसको हम लोहा कहते हैं, तो जो लोहा है 26 और इसका एटॉमिक वेट 56। कॉपर क्यूप्रस और क्यूप्रिक नाम की दो इसमें वैलेंसी भी शो होती हैं। 29 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 63.5। जिंक 30 होता है, जैसे कि आपने प्रेशर कुकर भी देखे होंगे, और इसका जो एटॉमिक वेट है वो कितना है 65। फिर से हैलोजन कंपाउंड आ गया। ब्रोमीन 35 और इसका जो सिंबल है वो Br। तो Br इसका सिंबल, Z और इसका सिंबल, C और U इसमें है नहीं, तो इसके लिए आप याद करेंगे कि C के साथ क्या है U। आयरन इसका जो लैटिन नेम है वो फेरस है, FeRrus, तो Fe यहाँ से उठाया गया। मैग्नीज M और N ये है। पोटेशियम आपको बता ही दिया, ये सिंबल दिया गया है केलियम। आगे आते हैं सिल्वर, जिसको चांदी कहते हैं। आपने देखा है चांदी काली भी पड़ जाती है जब वो एयर और उसके संपर्क में आती है मॉइस्चर के, तो ये जो ब्लैकनेस है उसमें परत जम जाती है। तो सिल्वर का जो सिंबल है वो Ag है और इसका लैटिन नाम अर्जेंटम है। उसके बाद टिन, टिन जिसको स्टेनस बोलते हैं और इसको एसन से डिनोट किया जाता है। गोल्ड, जो गोल्ड है जिसको सोना बोलते हैं, उसका लैटिन नाम ऑरम है और ये A और U से ही इसका सिंबल बना हुआ है। लास्ट में आते हैं लेड, जिसको शीशा कहते हैं। 82 इसका एटॉमिक नंबर है और इसका जो सिंबल है वो Pb है। और क्या बोला जाता है प्लम्बम। इसके लिए हमने एटॉमिक वेट लिखे हैं। लेड का 207 है और गोल्ड का 197 है, टिन का 119 है, सिल्वर का 108 है और ब्रोमीन का 35 2 जा 70 71 है। जिंक का 65 है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, Au और Ag इनको हम नोबल मेटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होती हैं, ये जल्दी से किसी में क्रिया नहीं करती हैं। आपने देखा होगा सोने और चांदी की जो चीज़ें होती हैं, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, सालों साल चमकते रहते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, अपने और फ्रेंड्स से शेयर करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।